हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वेरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सभी फिंगर्स का थिक होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा होगा। अगर हम लेंथ की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली थिक होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी लेंथ में भी नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी बृहस्पति फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल होगा, ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। शनि फिंगर की बात की जाए तो इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, अच्छी थिकनेस में है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की शनि फिंगर का होना व्यक्ति को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है और काफ़ी थिक नज़र आ रही है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग सूर्य फिंगर का होना व्यक्ति को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल देता है। ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव नेचर के होते हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। और जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर टाइप के भी देखे जा सकते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति का रुझान जीवन में देखने को मिल सकता है। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मर्करी फिंगर भले ही थोड़ी सी लो सेट है लेकिन काफ़ी अच्छी लंबाई में है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति, ये फिंगर्स आपको हाई सेट नज़र आएंगी, जबकि मर्करी फिंगर थोड़ी नीचे से शुरू होती हुई लो सेट होती हुई आपको नज़र आएगी। इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ा शर्मीला स्वभाव, थोड़ी शाई नेचर दे सकता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनकी मर्करी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस तरह की मर्करी फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान लगाने की जो क्षमता है काफ़ी बेहतर जीवन में देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी
मरकरी और सूर्य फिंगर के बीच में एक अच्छा गैप बनता हुआ, इन दोनों फिंगर्स के बीच में खासतौर पर अगर इस तरह का गैप हो तो यह व्यक्ति को इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े रिबिलियन नेचर के भी देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इनके माउंट्स की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यानी तर्जनी उंगली के नीचे का जो हिस्सा है, यह पोर्शन आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा। खासतौर पर जिन लोगों का गुरु पर्वत उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में समाज में एक अच्छी पहचान बना पाते हैं, काफी अच्छा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को अपनी नॉलेज की वजह से सोसाइटी में मिलता है। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ऐसे व्यक्ति का झुकाव रहता है। साथ ही साथ कुछ खड़ी रेखाएं आपको यहाँ पर, यह रेखाएं जिन्हें हम प्रोग्रेस ऑफशूट्स के नाम से जानते हैं, ऐसे ऑफशूट्स का यहाँ पर होना व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करता है। ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस जीवन में पा लेते हैं। इनके अंगूठे के ऊपर आपको एक यव का चिन्ह, यानी इस सर्कल के अंदर आप देखेंगे एक आंख जैसी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। यह जो साइन बन रहा है इस तरह से, इसे हम पामिस्ट्री में बुद्धाज़ आई या फिर फिनिक्स आई का नाम देते हैं। इसको यव भी कहा जाता है। और ऐसा चिन्ह अगर यहाँ पर बनता है तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का पहले से ही आभास हो जाना ऐसे व्यक्ति के लिए एक नॉर्मल सी बात हो सकती है। और ऐसे व्यक्ति की रुचि भी ओकल्ट साइंसेस की तरफ रहती है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी वैसी विद्याएं हैं, इनकी तरफ भी झुकाव होने की संभावना देखने को मिलती है। इनके शनि पर्वत का जो एरिया है, यह एरिया आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। और जिन लोगों का शनि पर्वत दबता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ख़ासतौर पर करियर की शुरुआत के समय पर ज़्यादा मेहनत रहती है, अपने कंफर्ट से निकलकर भी काम करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इनके हाथ में इनकी शनि रेखा को देखें तो बहुत अच्छी रेखा है। आप देखेंगे चंद्र पर्वत से ही शुरू हो रही है। यह जो एरिया रहता है मून का एरिया रहता है, और यहाँ से एक रेखा शुरू होकर कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई कंप्लीट इनके शनि पर्वत पर, यह जो भाग है, यह जो पोर्शन है, इसको शनि का पोर्शन कहते हैं। तो यहाँ तक पहुँचती हुई ऐसी लंबी भाग्य रेखा का होना व्यक्ति को लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पा लेते हैं। और जिन लोगों के हाथ में शनि रेखा यहाँ तक, यानी शनि पर्वत तक पहुँच जाती है, ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे कर जीवन में अच्छा धन कमाता है और ओल्ड एज में काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय कर पाता है। भले ही यहाँ पर कुछ स्ट्रेस लाइंस भी इनकी भाग्य रेखा को इम्पैक्ट कर रही हैं, जिस वजह से थोड़े उतार चढ़ाव यंग एज में रहेंगे, लेकिन इस रेखा का होना, भाग्य रेखा का हाथ में होना बहुत ही लकी माना जाता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो यह माउंट शनि की भांति हल्का सा दबता हुआ, और यहाँ पर छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स में आपको ऐसी काफ़ी सारी सूर्य रेखा की ब्रांचेस नज़र आएंगी। एक से अधिक रेखाओं का यहाँ पर होना सबसे पहले तो फोकस में कमी देता है। ऐसे व्यक्ति अपने किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस नहीं दे पाते, और इस माउंट का दबना यहाँ पर थोड़ा यश को कम करता है। जिन लोगों का सूर्य पर्वत दब रहा है, ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। मरकरी की बात करें तो यह जो एरिया है, सबसे लिटिल फिंगर के नीचे का जो एरिया है, यह उभरा हुआ है। यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी। यह उभरा हुआ मरकरी माउंट होना बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्वामेन को इंडिकेट करता है। और
इस तरह की रेखाओं का यहाँ पर होना ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज़ देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। अगर इनकी हार्ट लाइन की बात की जाए, आप देख सकते हैं यह रेखा कुछ इस तरह से सीधा शनि पर्वत तक पहुंचती हुई और शनि रेखा से मिलकर यहाँ पर एक वी टाइप का चिन्ह बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का जो साइन बनता है इसे पामिस्ट्री में विष्णु चिन्ह कहा जाता है और जिनके हाथ पर यह ऑस्पिशियस साइन बन जाए ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता हुआ काम करता रहे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस जरूर पा लेता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह विष्णु सिंबल बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के माध्यम से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल हार्ट लाइन अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन हार्ट लाइन में भी आपको कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स यहाँ पर इस एरिया में चलकर होती हुई नजर आएंगी। इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना आपको 45 की एज के बाद सतर्क करता है। ऐसे व्यक्ति को 45 की एज के बाद थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत रहती है। अगर इस तरह के ओवरलैपिंग्स हार्ट लाइन पर हैं तो ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जैसी समस्याओं की वजह से परेशानियां हो सकती हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे माइंड लाइन काफ़ी अच्छी लेंथ में, लेकिन माइंड लाइन पर भी आपको कुछ इस तरह की एक रेखा के माध्यम से आइलैंड जैसा साइन बनता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से बेचैनी, एंग्जाइटी और थोड़ी मानसिक परेशानियों वाली स्थितियां जीवन में बनती हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर भी थोड़ा ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत रहती है जिनकी मस्तिष्क रेखा पर इस तरह का चिन्ह हो। जबकि यह रेखा स्ट्रांग है जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की मेमोरी अच्छी रहती है, साथ ही साथ लॉजिकल पावर भी ऐसे व्यक्ति की काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलती है। जीवन रेखा की बात की जाए तो आप देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी अच्छी लंबाई में है और जीवन रेखा का अच्छी लेंथ में होना पामिस्ट्री में पॉजिटिव माना जाता है। यहाँ से शुरू होने वाली यह जीवन रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई 75 से लेकर 80 तक की एज ऐसे व्यक्ति की रहने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं रहती हैं जिनके हाथ में इस तरह की लंबी और स्पष्ट रेखा हो। कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज हार्ट लाइन में कुछ वीकनेस की वजह से रह सकते हैं, जबकि इनकी जो लाइफ है वो लंबी रहेगी। इनकी जो लाइफ लाइन है वो काफ़ी प्रबल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकी हथेली में नज़र आ रही है। अब देखेंगे बहुत ही स्पष्ट मंगल रेखा इनके हाथ में मौजूद है। यह जो रेखा है आप देख सकते हैं अंदर की तरफ, यह जो लंबी वाली रेखा है इसको जीवन रेखा कहते हैं और जीवन रेखा के साथ ही अंदर की तरफ एक रेखा मंगल माउंट के ऊपर यानी इनर मार्स के ऊपर बन रही हो तो इस रेखा को मार्स लाइन कहा जाता है और हाथ में मार्स लाइन मौजूद हो तो यह व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है। ऐसे व्यक्ति थोड़े अग्रेसिव नेचर के होंगे लेकिन काफ़ी अच्छी एनर्जी रहती है, एनर्जेटिक पर्सनैलिटी। उसी के साथ साथ मंगल रेखा होने से प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत से भी प्रॉपर्टी बना पाता है और पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखा की वजह से काफ़ी प्रबल होती हैं। आपको यहाँ पर बहुत ही हल्की रेखाओं से एक फिश जैसा चिन्ह इस सर्कल के अंदर बनता हुआ नजर आएगा। यह जो आप बहुत ही बारीक रेखाएं देख पा रहे हैं कुछ इस तरह की, इनकी वजह से यहाँ पर जो यह फिश का चिन्ह बनता है इसको केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहते हैं। ऐसा साइन बनने से व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ हो सकते हैं, शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के माध्यम से या इनहेरिटेंस के जरिए धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में बनते हैं। अगर आप देखेंगे इनके शुक्र पर्वत को तो यह माउंट भले ही काफ़ी उभरा हुआ है लेकिन काफ़ी सारी वरी लाइंस भी मौजूद हैं। इस माउंट का उभरा हुआ होना व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, लेकिन इस तरह की रेखाओं का होना रिलेशनशिप्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से
पारिवारिक समस्या और चिंताओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो यहाँ से हल्का सा दबता हुआ चंद्र पर्वत बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्या को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।